जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक में। और आज के टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं G20 समिट 2024 के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली में आपने देखा है कि G20 समिट जो है ब्राजील में हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो विजिट में थे। तो G20 के बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप प्यार से सुनिए। मैं कहूंगा कि आप ईयरफोन लगा करके सुने, आपको वॉइस क्वालिटी समझ में आएगी। हमने वॉइस क्वालिटी को काफी चेंज कर दिया है और बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास है आपकी। जो कंटेंट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। दोनों मीडियम के छात्र इसको देख सकते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि लास्ट में आप जो टेस्ट दें वो बहुत ही एक्यूरेट दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि G20 इसका गठन कब हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, G20 जो फॉर्म हुआ था 1999 में हुआ था और इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 20 के नाम से हम इसे जानते हैं। अभी रिसेंटली में इसमें एक नया मेंबर जुड़ गया है जो बहुत बड़ा है और यह है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें अफ्रीका के सारे ही देश आ जाते हैं। तो अब जो G20 है इसमें G21 आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंस करना इतना अजीब लगता है, इसे G20 ही कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन, ये सारे मेंबर इसमें आते हैं। भारत भी इसका मेंबर है। हम ये समझते हैं कि G20 आखिर बना क्यों और इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, G20 इसलिए बना ताकि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है यानी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। कैसे हर देश अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए और सब मिलकर के काम करे। तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, मोस्टली जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करती हैं। अब साथियों, जब G20 बना था ना, जब इसका गठन किया गया था, तो इसकी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में केवल इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वित्त मंत्री होते थे देश के, या फिर केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे, वही इसमें संगठन में काम करते थे, वो इसमें आते थे। लेकिन धीरे धीरे जितने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो देश के राष्ट्र अध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, वो सभी इसमें शामिल होने लगे। तो 2008 में बहुत बड़ा भयानक मंदी आया, आपको पता होगा, ग्लोबल रिसेशन आया जिसमें दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी गिर गई। उसके बाद से सभी को चिंता हुई और फिर एग्रेसिवली G20 की मीटिंग की जाना स्टार्ट कर दी गई। और फिर यहाँ पे जितने भी शीर्ष नेता थे यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सारे इसमें शामिल होने लगे और ये फैसला किया गया कि हर साल हम G20 की मीटिंग करेंगे। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि G20 की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। तो G20 की जो सबसे पहली बैठक थी वो थी अमेरिका में। अमेरिका का वॉशिंगटन शहर, जहां पे 4 से लेके 15 नवंबर के बीच में 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब ये फैसला किया गया था कि सारे लोग यहां पे, सारे देश यहां पे इंक्लूड होंगे जो G20 के मेंबर्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा G20 के मेंबर्स के बारे में समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर G20 में कौन कौन आता है। तो G20 को पढ़ने से पहले मैं आपको G7 मेंबर्स के बारे में समझाता हूं। तो G7 में आता है जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। देखिए, अभी G7 की जो मीटिंग हुई है वो इटली में हुई है, ये भी आप ध्यान में रखना, ये भी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें रशिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये G8 हो जाता है। अब इसमें बाकी जो बची 12 कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, तो ये G20 बना देते हैं। और इसमें अफ्रीकन यूनियन भी इंक्लूड कर दिया गया, तो ये हो जाता है G21। लेकिन दोस्तों, प्रोनाउंस हम इसे G20 ही करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जितने भी G20 में कंट्रीज आते हैं तो दुनिया भर का जितना भी आप देखें जीडीपी का, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजरली दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो G20 में शामिल हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि 85% जो दुनिया भर की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो G20 मेंबर से आता है। और दुनिया भर के जितना भी व्यापार होता है ये G20 कंट्रीज करते हैं 75% से भी ज्यादा। और दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसमें 2/3 पॉपुलेशन आपको G20 की देखने को मिलेगी। तो ये सारे डेटा आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, मुझे पता है। अब साथियों, G20 में आपको 2 ट्रैक मिलेंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन ट्रैक को भी याद रखिएगा। एक होता है फाइनेंस ट्रैक यानी वित्त ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। तो
नाम से स्पष्ट है कि जो फाइनेंस ट्रैक होता है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो उसको लीड करते हैं, और शर्पा ट्रैक होता है जिसमें हर एक देश के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे आगे रखा जाता है जो उनकी इश्यूज को रेस करता है। शेरपा क्या होता है, हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, नेतृत्व करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अमिताभ कांत के बारे में। तो G20 आई यहां पर समझते हैं कि 2024 का G20 कहां पर हुआ। तो शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि G20 इस साल 2024 में ब्राजील में हुआ है, और ये देखिए आप पिछले साल जो था वो इंडिया में हुआ था। हमने इसको अध्यक्षता दे दी थी, प्रेसिडेंसी दे दी थी लास्ट ईयर ही, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ये यहां पे G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे एग्जाम में इससे थीम पूछ ली जाती है। इस बार थीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका विषय क्या रहा। तो इसका थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, और एक स्थायी ग्रह का निर्माण, इन सस्टेनेबल प्लेनेट। अब इस सस्टेनेबल प्लेनेट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा प्लेनेट जहां पर हम ग्रोथ तो करेंगे लेकिन हम नेचर को हार्म नहीं करेंगे, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम एक ऐसे इकोनॉमी को बनाएंगे जिससे कि हमारी ग्रोथ भी होती रहे और हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो 18 और 19 नवंबर की वो डेट है जहां पे ब्राजील के रियो में यहां पर मैम जगह है, आधुनिक कला संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट हम इसे कहते हैं, यहां पे G20 की मीटिंग हुई थी इस साल। देखिए अब एक बार विशेष बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि यहां पे 7 ऐसे नॉन मेंबर थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो G20 के मेंबर नहीं है। इसमें इजिप्ट है, अंगोला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नाइजीरिया है, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर। ये 7 नॉन मेंबर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कभी भी, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए G20 समिट का एजेंडा क्या था। तो पहला एजेंडा था वो था हंगर यानी भुखमरी को खत्म करना, हमें पॉवर्टी को खत्म करना है, इसके लिए हमें एकजुट होना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था जो सरकार का कामकाज यानी गवर्नेंस है उस पर सुधार लाना, जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो लोगों तक पहुंचे, ये कहलाता है गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तीसरा है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊर्जा का बेहतर विकल्प, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू से ही बताया है। हमें ऐसे विकास करना है जिससे कि हमारे नेचर को, हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब देखिए यहाँ पे G20 की जो प्रेसिडेंसी रही है उसको ध्यान से देखिएगा। 2021 की जो G20 थी वो इटली में हुई। ठीक है, 2022 की जो G20 हुई वो इंडोनेशिया में हुई। 2023 यानी लास्ट ईयर तो इंडिया में ही हुआ था, आप यहां पर देख सकते हैं। और 2024 यानी इस साल ये ब्राजील में हुई है। नेक्स्ट ईयर कहां पर होगी ये भी आप जान लीजिए, साउथ अफ्रीका में होगी। अब देखिए 2026 में कहां पर होगी, अमेरिका में होगी। कहां पर होगी, अमेरिका में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो मैंने आपको पूरे लगभग 2021 से लेकर 2026 पूरे 6 साल के आपको G20 के बारे में मैंने समझा दिया है। दोस्तों बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं और उनको पता नहीं कि इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ई बुक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग कोर्सेस। तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी जब आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक्स में जाएंगे और आप यहां पे देखेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ पे जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली बुक यानी 9 से 10 महीने की बुक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं दोस्तों G20 जो G21 हो चुका है इसके बारे में। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसमें शामिल हुआ है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि अफ्रीकन यूनियन है क्या। देखिए अफ्रीकन यूनियन जो है 1963 में फॉर्म किया गया। अफ्रीका के जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री थे उन्होंने मिलकर के अफ्रीकन यूनियन बनाया। और आपको पता है अफ्रीका में कितनी ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, तो इन्होंने मिलकर के अपना खुद का यूनियन बनाया। क्योंकि ये देखिए आप यूरोपियन यूनियन है, एशिया में भी आप देखो यहां पर SCO समिट होता है, तो हर एक जो कॉन्टिनेंट है वो अपने अपने देशों को इकट्ठा कर रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन ने भी अपना यूनियन बना दिया। इसमें टोटल कंट्रीज जरूर याद रखिएगा 55 कंट्रीज है। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जो पहली मीटिंग थी उसके बारे में मैंने तो आपको पहले डिटेल से ही बताया कि अमेरिका में हुई है, 2008 में हुई है।
सेकेंड मीटिंग थी वो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको पूरी लिस्ट बता दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि लेक्चर इनकम्प्लीट है, मतलब मैं एक एक डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए 2021 में मीटिंग हमने बात की थी जो कि 16th एडिशन था। 2022 की जो 17th एडिशन था इंडोनेशिया में, भारत में 18th एडिशन हुआ था, और इस बार जो हो रहा है वो 19th मीटिंग हो रही है, 19th एडिशन हो रहा है। कई बार आपसे एडिशन भी पूछ लिया जाता है, और जो 20th एडिशन होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में, 21st एडिशन होगा वो होगा आपका अमेरिका में। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक सवाल पूछा जाता है, सर आपने सब तो पढ़ा दिया, पर आप ये तो बताओ कि G20 का हेडक्वार्टर कहां है, आपने तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी। तो देखिए G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। जो भी इसका अध्यक्ष बनता है वो पूरे साल इस बैठकों का आयोजन करता है। G20 की अलग अलग प्रकार का जो मीटिंग होता है आपने देखा होगा, कभी डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कभी आपकी ऐसे इकोनॉमिक अफेयर्स मीटिंग होती रहती हैं। तो वो देश जो भी इसका अध्यक्ष बनता है वो बहुत सारी मीटिंग्स को आयोजन करता रहता है। G20 को 5 भागों में बांटा भी गया है, शायद आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए G20 में जो पहला ग्रुप है इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स को शामिल किया गया है। ग्रुप 2 में इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका, टर्की है। आप यहां पे ग्रुप 3 देखिए, इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको को इंक्लूड किया गया है। ग्रुप 4 में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है। ग्रुप 5 में आपको चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा था 2 प्रकार के ट्रैक थे, फाइनेंस ट्रैक था, एक शेरपा ट्रैक था। इस बार जो भारत की G20 शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भारत की जितने भी इश्यूज होते हैं भारत की तरफ से लीड करते हैं, उसे हम शेरपा कहते हैं। तो ये है अमिताभ कांत। तो आपने बहुत अच्छे से पूरा थ्योरी पढ़ लिया G20 के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, आखिर बना क्यों मेंबर, सब कुछ। अब बारी है आपके टेस्ट लेने की। तो आइए देखते हैं आप टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं। तो पहला देखिए प्रश्न है कि G20 का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। आपने पढ़ा है ना, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। याद है ना आपको, सबसे पहले पढ़ाया था। G20 का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, नॉट एनीवेयर। तो देखिए कहीं भी नहीं है G20 का हेडक्वार्टर, मैंने आपको पूरा समझाया है। जिसने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। G20 की स्थापना क्यों की गई? वाई वॉज G20 एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए G20 जो एस्टेब्लिश किया गया था, यहां पर देखिए, तो A एंड B यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और टू ब्रिंग टुगेदर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, G20 में कितने मेंबर्स हैं? आप देखिए गौर से। तो देखिए G20 में आपको यहां पर ऑप्शन बी में 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत G20 का कब मेंबर बना? देखिए जब G20 का गठन किया गया था तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था, तो 1999 में भारत इसका मेंबर बना, ये आपको पता होना चाहिए। G20 सम्मेलन की सबसे पहली बैठक कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? तो सबसे पहली बैठक हुई थी अमेरिका में 2008 में, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। ठीक है, चलिए G20 जितने भी कंट्रीज आते हैं इसमें जीडीपी का लगभग कितना परसेंटेज है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया के। G20 कंट्रीज में वैश्विक व्यापार का लगभग कितना परसेंट है? तो दुनिया भर के ग्लोबल ट्रेड का 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। G20 कंट्रीज में विश्व की आबादी का लगभग कितना हिस्सा है? तो देखिए दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो G20 में आती है, और 2/3 आपको याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ था? तो 2021 कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, यह है 30 से लेके 31 अक्टूबर रोम इटली में 2021 में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 2022 में G20 समिट इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन है, लास्ट ईयर की हम बात करें 2023 में, तो 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था।
19th G20 शिखर सम्मेलन यानी इस साल हम बात कर रहे हैं वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन नेक्स्ट ईयर कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में कहां पर आयोजित किया गया? तो इस साल कहां पर हुआ है? ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की तरफ से भारत के शेरपा यानी भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे? तो मैंने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई थी, आपको पता है? तो अमिताभ कांत इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने पूरा अच्छे से इस सेशन को कंप्लीट कर लिया, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है कि G20 सम्मेलन 2024 किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और एक और प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस का 104th मेंबर कौन सा देश बना? इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आप सभी फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वॉइस क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट क्वालिटी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। और कोई भी सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर एक बार हम स्टडीगर एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। और ये है स्टडीगर एप्लीकेशन जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाती, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, सब कुछ आपको यहां पे मिलता है। तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहां पे मिलती है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स भी आपको यहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स की अक्टूबर मंथ की हमने करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन लॉन्च करी है। आप जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 महीने की ई बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस टॉपिक का टेस्ट भी दीजिएगा जो आपको टेस्ट सीरीज में इसका टेस्ट देना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके बुक हमने लॉन्च करी, उसका भी टेस्ट होता है। एक टेस्ट पास है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की तैयारी के लिए टेस्ट पास है जो 20 रुपीज में पर टेस्ट आपको पड़ता है। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैसेज हो, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। यह हमारी स्टैटिक जीके बुक है जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। और ये टोटल 81 टॉपिक्स हैं, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ कवर किया है। तो आप इस बुक को अपने घर तक मंगवा सकते हैं वेबसाइट में ऑर्डर करके। 200 रुपीज इसकी प्राइस है और भारत के सब एग्जाम्स के लिए हमने इस बुक को डिजाइन किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा